टोंग टिंग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिशन मेटियोर्स। कैसे हो बच्चों? होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रैशनल नंबर्स। अच्छा बच्चों, फर्स्ट चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि चैप्टर 1 जो होता है वो कहीं ना कहीं उसके कंसेप्ट्स जो होते हैं वो चैप्टर 2 में रहते हैं, चैप्टर 2 के 3 में रहते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर 1 जो है बहुत ईजी है तो ऐसा नहीं कि आप स्किप करो, इसके सारे कंसेप्ट को समझ लो तभी आप चैप्टर 2 में जंप करो, ठीक है? क्योंकि ये अभी जो है कंसेप्ट बिल्डिंग का टाइम है और कंसेप्ट बिल्डिंग में एक एक चैप्टर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझ लो, ठीक है? किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। अगर कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करो। क्या होता है जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, आपको 20% ही समझ में आएगा या 30% समझ में आएगा। बहुत ब्रिलियंट हो तो आप 80-90% तक समझोगे। फिर जब आप दोबारा उसको पढ़ोगे तो आपको 100% समझ में आने लगेगा। नहीं समझ में आ रहा एक बार और पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक बार पढ़ो। ऐसा नहीं कि उसका कंसेप्ट हमने सीखा नहीं और चैप्टर 2 में जंप कर गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो पढ़ाई शुरू करें, पेन कॉपी निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट्स बनाना शुरू करो आप लोग, ठीक है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टुडेज गोल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। किस चीज के इंट्रोडक्शन करेंगे? रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन करेंगे। रैशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। उसको समझने से पहले, रैशनल नंबर को समझने से पहले हमें इंटीजर्स जानना पड़ेगा, क्योंकि रैशनल नंबर्स का जो डेफिनेशन होता है उसमें इंटीजर वर्ड आता है। तो इंटीजर क्या होता है इसको समझेंगे। इंटीजर को समझने के पहले हमें होल नंबर समझना होगा। होल नंबर को समझने से पहले हमें नेचुरल नंबर समझना होगा। तो हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये तीनों को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग रैशनल नंबर्स को समझेंगे। व्हाट आर रैशनल नंबर्स, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। अगर दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, अगर आपको दो रैशनल नंबर दिया हुआ है तो उसके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना, एक निकालना है या बहुत सारे रैशनल नंबर निकालने हैं, तो उसका क्या तरीका है, उसका क्या ट्रिक है, वो मैं समझाऊंगा। उसको फील करना, ठीक है? हाउ टू प्लॉट रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अच्छा ये क्या नंबर लाइन? नंबर लाइन तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, क्लास 6 में भी पढ़ चुके हो। नंबर लाइन क्या होता है बेटा कि एक लाइन है, उस पर बहुत सारे नंबर्स हैं। एक लाइन है और उस पर बहुत सारे नंबर्स हैं, तो उस नंबर लाइन, उसको नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर भी है, लाइन भी है। लाइन पे नंबर है, नंबर लाइन, ठीक है? उस नंबर लाइन पे हम रैशनल नंबर को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? इसको देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। वाओ, ये फिर से प्रॉपर्टीज तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर आप पढ़ चुके हो क्लास 6 में, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर क्लास 7 में पढ़ चुके हो। इस बार पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। थोड़ा सा याद दिला दो। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, याद आ रहा है? ओवर मल्टीप्लीकेशन, ओवर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, थोड़ा याद आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, दिल थाम के बैठ जाओ और देखते रहो। अच्छा, लिटिल बिट अबाउट नंबर्स। नंबर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नंबर्स का जो इंपॉर्टेंस है वो तो आप जान ही चुके हो। काउंटिंग के लिए बहुत ही नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को काउंट करना होता है तो कैसे हम नंबर से ही काउंट करते हैं। जैसे हमें किसी चीज को काउंट करना, सपोज हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे बेंचेस हैं, अगर हमें काउंट करना है तो क्या करते हैं हम? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 1 2 जो आया ये ऐसा नहीं कि शुरू में ही आ गया, बहुत सारी डिस्कवरी पीछे से चल रही थी, तो उसी को थोड़ा थोड़ा यहां देख लेते हैं। तो सबसे पहले आया था बेटा टैली, ठीक है? टैली में क्या होता था कि अगर 15 अगर कोई नंबर है तो इसको कैसे लिखते थे? 1 2 3 4 5। देखो यहां पे ना 1 नहीं कर रहे, 2 नहीं लिख रहे, ऐसे नहीं लिख रहे। ये जो है बहुत बाद में आया बेटा। 1 2 3 4 ये सब बहुत बाद में आया, पहले टैली आया। तो 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया। 15 लिखना था, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे लिखते थे। ये तो बहुत ही गजब का सिस्टम है, मजा आ रहा है इसको। इसमें तो कुछ चेंज करना ही नहीं है, बस 4 लिखो, उसको काट दो, 5 बन जाएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है जिसके चलते ये फेलियर हो गया। इसमें एक प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है। सपोज हमारे पास कोई एक नंबर का एग्जांपल दिया हुआ है आपको 3480, इस नंबर को आप लिख के दिखाओ। तो इस नंबर को अगर आप इससे लिखना शुरू करोगे तो लिखते चले जाओगे, लिखते चले जाओगे। तो ये क्या हुआ? वाइडली एक्सेप्टेड नहीं हुआ और ये इसका फेलियर का रीजन बना टैली। समझ में आया? किसी भी बड़े नंबर को
हम टैली के थ्रू नहीं लिख पा रहे थे, जिसके चलते ये न्यूमरेशन सिस्टम जो टैली आया ये फेलियर हो गया। अब इसके बाद आया रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स जो है क्लास 6 में आप पढ़ चुके हो, आप घड़ी में भी आप देखते हो कैसे 1 2 3 4 5 6, ये रोमन न्यूमरल्स है। ये रोमन न्यूमरल्स में देखो, ये रोम से, ये रोम में डेवलप हुआ था। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली, ठीक है, वहां पे डेवलप हुआ। तो ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं हो पाया जब रोम में ये न्यूमरेशन सिस्टम डेवलप हुआ, और उसको जब बाहर में हम लोग गए, इंटरनेशनल सिस्टम में जब गया वो न्यूमरेशन सिस्टम, तो वहां पे ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं हुआ। जैसे सपोज इसका थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे गुजराती क्या है, एक लैंग्वेज है गुजरात की। मलयालम एक केरला की लैंग्वेज है। क्या पूरा इंडिया वो बोलता है? नहीं बोलता है, क्योंकि वाइडली एक्सेप्टेड नहीं हुआ। सब अपने अपने न्यूमरेशन सिस्टम को डेवलप कर रहे थे उसमें काउंटिंग के लिए। तो रोमन जो न्यूमरल सिस्टम था वो पूरी वाइडली एक्सेप्टेड नहीं हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसके चलते इसके फेलियर का रीजन बना। ये बहुत अच्छा न्यूमरेशन सिस्टम था, ये बहुत ही अच्छा न्यूमरेशन सिस्टम था, बट इसको वाइडली एक्सेप्टेड नहीं किया। इंटरनेशनल सिस्टम में जब गया तो वहां पे डिफरेंट चल रहा था और वो ज़्यादा बेहतर था, तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। इसके बाद आया इंडियन बेस सिस्टम, जिसको बेस 10 सिस्टम बोलते हैं। बेस 10 सिस्टम का क्या मतलब है? ये 10 पे ध्यान दो। आपके पास 10 नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस नंबर से आप किसी भी नंबर को लिख सकते हो, किसी भी नंबर को लिख सकते हो। जैसे अगर आपको लिखना है सपोज 3 4 7 8 9 2 1, ऐसे लिख सकते हो। देखो इतना बड़ा नंबर को हम इससे लिख दिए, ठीक है। तो ये सिस्टम जो था बहुत ही पॉपुलर हुआ। अब आपको क्लास 6 में मैंने पढ़ाया है कि इंडियन बेस सिस्टम होता है, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, और एक इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम होता है, जिसमें इसी नंबर को डिफरेंट वर्ड्स में बोलते हैं। जैसे इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 पे कॉमा लगाओ, 1 2 पे कॉमा लगाओ, 34,78,921। अगर इसको इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में बोलेंगे तो क्या करेंगे हम? लिख लो यहाँ पे फिर से 34,78,921, 3 पे कॉमा लगाते हैं, 3,478,921, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में इस तरह से बोले, और इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में हम इसको 34,78,921 बोले, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो मेरा वीडियो जो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, उसको जाके आप देखो। वहाँ पे इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम जो है, इन दोनों को मैं बहुत अच्छे से कवर किया हूँ, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ। तो इसको अच्छे से वहाँ पे देख लो, तो ये समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे इसको यहाँ 3 मिलियंस बोल रहा हूँ, यहाँ पे 34 लाख्स बोल रहा हूँ, वहाँ मिलियन यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे लाख यूज़ कर रहा हूँ, क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। तो ये था थोड़ा हमारा हिस्ट्री नंबर के बारे में। नंबर का जो हिस्ट्री था थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस किया यहाँ पे। व्हाट वी हैव स्टडीड प्रीवियसली, हमने पहले क्या पढ़ा है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 6 7 8 में जो हम पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज इंटीजर आप नहीं जानोगे तो आप रैशनल नंबर नहीं समझ पाओगे। तो इंटीजर को समझने के लिए नेचुरल नंबर समझना होगा, फिर होल नंबर समझना होगा, फिर इंटीजर समझना होगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? वैसे नंबर्स जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, वैसे नंबर्स जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे आपको मैं बहुत सारे बेंचेस हैं उसको काउंट करने के लिए बोलता हूं, तो क्या आप 0 से शुरू करते हो? नहीं, आप 1 से शुरू करोगे। 0 बेंच मतलब क्या? 0 बेंच मतलब क्या? 0 बेंच का कोई मतलब नहीं है। तो 1 2 3 4 ऐसे शुरू करते हो, तो ये काउंटिंग नंबर्स हैं, इसी को नेचुरल नंबर बोला गया। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते थे? 1 2 3 4 करते हुए इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी क्या है बेटा? एक लार्जेस्ट नंबर है, एक लार्जेस्ट नंबर है जो अननोन है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर में देखा गया कि इसमें कुछ तो कमी है। वो कमी क्या थी? 0। 0 का इन्वेंशन बहुत पहले से हो रहा है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो था वहां से, उस समय से देखोगे उस समय भी 0 इन्वेंट हो चुका था। लोग बोलते हैं आर्यभट्टा ने किया, बट उससे पहले भी बहुत लोगों ने इसको खोजने की कोशिश की है। बहुत सारे सिविलाइजेशंस में आपको इसका उल्लेख मिलेगा 0 का, ठीक है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? इसमें 0 को इंक्लूड कर दिया गया। नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर दिया गया, तो दैट इज 0 1 2 3 करते हुए ये इन्फिनिटी तक, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स में 0 को अगर ऐड कर दें तो होल नंबर बन जाते हैं। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं बेटा, इसका नेगेटिव कर दो, 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4, ऐसे करते हुए नेगेटिव कर दो।
ठीक है। तो इन्फिनिटी का क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी करते हुए -5, -4, -3, -2, -1, और इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, जीरो और फिर नेचुरल नंबर सारे 1 2 3 4 5 करते हुए इन्फिनिटी, ठीक है। इसको बोला जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो आप देखोगे कि नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -1, -2, -3, -4, -5 जो है ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स +0, इसको इंटीजर्स बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और 0, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर समझ में आ गया क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लो तो वो होल नंबर बन जाता है, 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव कर लो, +0 प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव कर लो, +0 प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है, उसको इंटीजर्स बोलते हैं। व्हाट आर रैशनल नंबर्स, जो हम पढ़ने आए थे उसी को आप पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आप इंटीजर समझ चुके हो बेटा कि इंटीजर क्या होता है। तो रैशनल नंबर के डेफिनेशन में देखो, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ये क्या लिख दिया, Q is not equal to 0, इसको समझते हैं। कोई भी नंबर, अगर किसी भी नंबर को हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे P जो होगा वो इंटीजर होगा, समझना इसको ध्यान से, Q जो है वो भी इंटीजर है, तो उस नंबर को हम रैशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इंटीजर्स अभी मैंने आपको बताया, इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, -इन्फिनिटी से टक टक टक, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 टक 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 इन्फिनिटी, यही होता है इंटीजर्स। तो मुझे एक चीज बताओ कि Q जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, P भी इंटीजर होना चाहिए, तब रैशनल नंबर बोलते हैं। तो Q के जगह क्या मैं 0 लिख सकता हूं? अगर किसी नंबर P सपोज 2 ले लिया, 2 क्या इंटीजर है और 0 भी इंटीजर है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? अगर कोई आपको बोलता है बेटा किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 हो, किसी भी नंबर के अपॉन में 0 हो, तो उसको आप इन्फिनिटी नहीं बोलोगे। ये हमेशा बच्चे कंसेप्ट में यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। किसी भी नंबर के अपॉन 0 होता है तो इसका मतलब होता है दिस इज अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं किया जा सकता, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसको मैं फील कराता हूं, इसको फील करना। सपोज ये एक आपके पास पिज्जा है, इसका आपने 3 पार्ट्स किया, 3 इक्वल पार्ट्स किया। ये पार्ट जो है आप उसमें से निकाल लेते हो, तो आपने कितना निकाला, 1/3 निकाला। अगर एक पिज्जा है, इसमें से हमने 1 पार्ट निकाल लिया, 3 इक्वल पार्ट किया और 1 पार्ट को निकाल के खा गए, तो आप कितना खाए, 1/3 पिज्जा खाया आपने, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है कि 3 में से एक पार्ट निकल गया, 3 में से एक पार्ट निकल गया, इसी को 1/3 बोलते हैं। 3 पार्ट था, कोई चीज है, उसका 3 पार्ट कर दो, उसमें से एक पार्ट निकाल लो, तो उसी को 1/3 बोलेंगे। तो 2/0 का क्या मतलब होगा कि 0 पार्ट है, मतलब 0 है और उसमें से 2 पार्ट निकाल लिए, तो 0 में से 2 पार्ट कैसे निकालोगे, 0 में से 2 पार्ट कैसे निकलेगा, इज इट पॉसिबल? 0 में से 2 पार्ट निकाल लिया, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, 0 में से 2 पार्ट कैसे निकालेंगे? तो इसलिए किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 होता है तो उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। फील आ रहा है कि ये एक्सप्रेशन ही अजीब है। 0 में से 2 निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे भाई? 3 में से 1 निकाल सकते हैं, 3 में से 1 निकाल सकते हैं, बट 0 में से 2 कैसे निकालेंगे? नॉट डिफाइंड है, दिस इज अनडिफाइंड। समझ में आ रहा है? तो अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स हैं, बट Q जो हो सकता है वो 0 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन लगाया कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इंटीजर्स हो सकते हैं, तो इंटीजर्स कौन से होते हैं? 0 हो सकते हैं इंटीजर, तो इसलिए ये कंडीशन लगा दिया कि Q को इंटीजर रखो लेकिन Q को 0 मत रखना, Q को इंटीजर रखो लेकिन Q को 0 मत रखना, क्योंकि Q को 0 रखोगे तो P by Q में अगर Q 0 हुआ तो ये नंबर ही अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये रैशनल नंबर कैसे बनेगा? फील आ रहा है, समझ में आ रहा है? अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स
एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो स्टेटमेंट है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मुझे छोटा सा आंसर करो आप लोग। आपके पास नंबर है 0, क्या ये रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में। तो क्या मैं 0 को लिख सकता हूँ 0/1, 0/2, 0/3? सबका मतलब क्या है? 0 ही है, इसका मतलब 0 ही है, इसका मतलब 0 ही है, इसका मतलब 0 ही है। तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। इसको p समझो और इसको q समझो, और p और q देखो इंटीजर है, p और q जो है इंटीजर है। यस, 1 इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 0 इंटीजर है। तो p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। यस, सारा जो है कंडीशन जो है वो अप्लाइड हो गया यहाँ पे। तो इसलिए 0 को क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स बोलेंगे। 0 को हम 0/1 के, 0/2, 0/3 ऐसे लिख सकते हैं, और ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो q 0 है, नहीं है, तो इसको रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं। तो 0 इज अ रैशनल नंबर। समझ में आया? -3 कैसा है? -3 को -3/1 लिख सकते हैं। So this is also integer, this is also integer, this is not equal to 0. कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, दिस इज रैशनल नंबर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि -3 जो है रैशनल नंबर है, तो यस, -3 जो है वो रैशनल नंबर है, 0 जो है वो भी रैशनल नंबर है, और कोई पॉजिटिव जो इंटीजर है, सपोज 2, 3, 4, 5, 6, वो सारे जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक एरिया बनाया हुआ है, इस एरिया में देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक होते हैं, ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो है वो इतना है, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4। अब इसमें जो है 0 को ऐड कर दिए, तो ये पूरा जो सर्कल है ये होल नंबर बन गया। ये रिप्रेजेंटेशन है एक तरह का, जिसको इजिली हम समझ सकते हैं। तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो थे उसमें 0 को ऐड किया तो बन गया होल नंबर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर हैं? जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर हैं। यस, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 वो सारे होल नंबर है। देखो इसके अंदर आ रहा है ना नेचुरल नंबर, ये पूरे एरिया के अंदर नेचुरल नंबर आ रहा है, तो सारे नेचुरल नंबर जो है वो तो होल नंबर है ही। क्या सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है? क्वेश्चन चेंज किया हूं, सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है? नहीं, 0 होल नंबर है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो होल नंबर ये हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या हुआ? नेचुरल नंबर का माइनस नेगेटिव करके और होल नंबर। तो होल नंबर ले लो पूरा, होल नंबर में क्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, ये होल नंबर हुआ। होल नंबर इतना है, और इसमें अगर नेगेटिव वाले को मिला दें, ये नेगेटिव वाले को हमने मिला दिया तो इंटीजर्स बन गया। तो सारे होल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स जो होते हैं होल नंबर नहीं होते हैं। उसी तरह सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या समझा रहा है? उसी तरह सारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं, और सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। फिर से बताऊं, फिर से सुनो, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, क्योंकि ये होल नंबर का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, होल नंबर का एरिया बहुत बड़ा है, नेचुरल नंबर्स उसके अंदर आते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं होल नंबर होते हैं, लेकिन होल नंबर जो सारे होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। उसी तरह सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, सारे इंटीजर्स जो होते हैं होल नंबर नहीं होते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में ये क्वेश्चन आता है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको समझ लो। सारे इंटीजर्स जो होते हैं रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर सारे जो होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। क्लियर? समझ में आया? अच्छा, इसके आगे भी आपको पढ़ना है, आगे वाले क्लास में भी पढ़ना है। रैशनल नंबर्स होते हैं, उसी तरह इर्रेशनल नंबर भी होते हैं। चलो समझा देता हूं इसको भी थोड़ा सा। यहाँ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं? इर्रेशनल नंबर वैसे होते हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। वी कैन नॉट राइट इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू के फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते हैं उसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। उसका जो सेट होगा अभी इसके अंदर नहीं होगा, इसके ऐसा नहीं कि इसके ऊपर होगा। इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, इधर, इनसे अलग, ये इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में पाई हो गया, √2 हो गया, ये सब जो है वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने दे दिया है यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके, आगे बढ़े। अब पूछोगे कि सर ये रैशनल नंबर, ये पूरा तो रैशनल नंबर है, ये पूरा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर पर प्लस
इर्रेशनल नंबर ये क्या होते हैं? तो ये रियल नंबर होते हैं। अगर इनको और इनको मिला दो तो वो रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? फिर रियल नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ये सब आपको 11th में पढ़ना है। अभी आप इतना ही समझो। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रैशनल नंबर जो है इंटीजर हैं? चलो देखते हैं। सारे रैशनल नंबर्स जो हैं वो क्या इंटीजर हैं? नहीं, फॉल्स। फॉल्स। सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अभी हमने देखा यहां पे सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर होंगे, लेकिन सारे रैशनल नंबर्स जो होंगे वो इंटीजर नहीं होंगे। ठीक है। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे होल नंबर जो है वो रैशनल नंबर होते हैं? देखते हैं यहां पे। क्या सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? यस। रैशनल नंबर का एरिया बड़ा है, होल नंबर छोटा है। सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर जो होते हैं होल नंबर नहीं होते हैं। क्लियर है? तो एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। यस, ट्रू। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पिक अप द रैशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें से एक रैशनल नंबर को आप निकालो। ये रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में। यस, देखो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी है, -1/2 है। तो ये क्या है? इंटीजर, ये भी इंटीजर, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q नीचे वाला होता है। 0 क्या है बेटा? 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। तो ये दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। 1/0 क्या है? q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। p/q के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं, जहां पे q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 हो, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। बट यहाँ पे तो q 0 हो गया, यहाँ भी q 0 हो गया, तो दिस इज नॉट रैशनल नंबर, दिस इज नॉट रैशनल नंबर, q इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, रैशनल नंबर का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का और एडिशन का। आपको आता होगा, बट फिर से एक बार। 2/5 प्लस 3/4, इसको ऐड करने के लिए आप क्या करते हो? 5 और 4 का एलसीएम कर देते हो। तो 5 और 4 का एलसीएम कैसे लेते हैं बेटा? आपको पता है, 4 5 1 5 1 1। ठीक है। तो 4 × 5 इज इक्वल टू 20, ऐसे एलसीएम निकालते हो। तो ये एलसीएम हो गया, 5 4 का एलसीएम हो गया 20। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, जो 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 5 आया तो 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया 15, 5 3 जा 15, तो ये हो गया 23/20। ऐसे ही करते हो एडिशन। सब्ट्रैक्शन अगर आपको करना है तो कैसे करते हो? 3/4 माइनस 2/5, सपोज ऐसा करना है। तो 20 एलसीएम ले लिया, 20 एलसीएम ऐसे ही निकालेंगे, 20, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 4 5 जा 20, 5 जा 5 आया, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, तो 7/20। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? 3/4 × 2/5 है, तो ये ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे नीचे को मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही करते थे, ऐसे ही करते थे रैशनल नंबर का। तो ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, और नीचे नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे 20, 6/20। फिर इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, इसका रिडक्शन कर सकते हैं, इसको 3/10 कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 10 2 जा 20, 3/10। ये कैसे हुआ समझ लो। यहाँ पे 6/20 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 3 × 2। 20 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 10 × 2, तो 2 2 कट गया, सो दिस इज 3/10। ठीक है। अगर डिवाइड करना होगा तो क्या करेंगे? 3/5 डिवाइड 2/5, सपोज ऐसा है, तो इसको क्या करेंगे? 3/5, और जो डिवाइड करें, जिसके पहले डिवाइड का साइन है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब फ्लिप कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा, सॉरी 3/5। अब इसमें क्या करेंगे कि 3/5 है और 2/5 है, तो 2/5 के पहले डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन रहेगा तो क्या करेंगे? हम इसको फ्लिप कर देंगे, 2/5 को फ्लिप कर देंगे। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब यहां पे देखो 3/5 और 2/5 है, डिवाइड किसके आगे है? 2/5 के आगे, 2/5 के आगे डिवाइड है, तो 2/5 को क्या करेंगे बेटा? फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करेंगे तो 3/5 इंटू, जब इंटू करते हैं, डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लीकेशन में,
तो इसको फ्लिप कर देते हैं, तो फ्लिप करेंगे तो 5 ऊपर चला गया, नीचे 2 चला गया, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 5 5 कट गया, दिस इज 3/2। ठीक है, इस तरह से एडिशन करते हैं, इस तरह से सब्ट्रैक्शन करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और डिवीजन भी इसी तरह से करते हैं। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? नहीं मजा आ रहा है तो फिर से देखो, थोड़ा सा बैक करो और फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं इसको समझते हैं। 1/2 में अगर ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या कुछ गलत कर रहे हैं? देखो 2 2 तो कट जाएगा, ये 1/2 ही रहेगा। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? 2/4 लिख सकते हैं। 1/2 को ही ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा? 3/6। समझ में आ रहा है? अगर इसको 1/2 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? 4/8। तो ये देखो, ये सारे जो हैं इसका एक ही मतलब है, इन सब को देखोगे तो ये सारे 1/2 ही हैं। एक्चुअली 2/4 का जब रिडक्शन करोगे, रिडक्शन करना आपने पहले सीखा है, 7th क्लास में सीखना होता है कि रिडक्शन कैसे करते हैं। तो 2/4 है, 2/4 को अगर रिडक्शन करोगे तो 2 1 2, 2 2 4, ये देखो 1/2 हो गया। ये सारे 1/2 ही हैं। तो 1/2 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 2/4 लिख सकते हैं, 3/6 लिख सकते हैं, 4/8 लिख सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं। देखो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से ऊपर जितना मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे भी उतना ही से मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर में जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिनोमिनेटर में उतना ही से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5/10 ये हो गया। तो ये सारे जो हैं ये 1/2 ही हैं। 1/2 ऐसे लिखा हुआ है, बट इसका 2/4 का मतलब 1/2 है, 3/6 का मतलब 1/2 है, 4/8 का मतलब 1/2 है, 5/10 का मतलब 1/2 है। तो ये सारे को रिड्यूस करके 1/2 ही आना है। तो ये सारे जो है ये सेम है, ये सारे 1/2 ही हैं एक्चुअली। ये दिख रहे हैं आपको बड़े फॉर्म में, बट ये सारे 1/2 हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब ये होता है कि 2/4 क्या है? 1/2 है। 4/8 क्या है? 1/2 है। तो इसके बड़े फॉर्म में रिडक्शन करेंगे तो 1/2 ही आएगा। समझ गए? तो ऐसे निकालते हैं हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है आपको? सपोज इसको फील करते हैं, ये पिज्जा जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको फील कराने के लिए दिया हुआ है। अगर ये पिज्जा हमारे पास पूरा बड़ा सा होता ऐसा, अगर मैं बोलता हूं आपने इसमें से 1/2 खाया, तो 1/2 खा लो इसमें से। सर पिज्जा मैं 1/2 नहीं खा पाता, क्या करूं? तो ये 1/2 आपने खाया, तो दिस इज 1/2। 2 में से 1 और 2 में से 1 को निकाल लिया, 1 को खा लिया, तो ये 1/2 है। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? अगर ये पिज्जा पूरा होता यहाँ ऐसे और ये ऐसे होता, तो आपने इसमें से कितना निकाला बेटा? 2 निकाल लिया। देखो ये हिस्सा निकला हुआ है और ये हिस्सा भी निकला हुआ है, ये दोनों हिस्सा आप खा गए। तो आप कितना खाए? 1 2 3 4, 4 में से 2 खाए, 4 में से 2 खाया। यहां पे इसका टोटल ऐसे कर दो, पिज्जा बना लो, टक टक टक। अब यहां पे देखो ये हिस्सा खाया आपने, फिर ये हिस्सा खाया, फिर ये हिस्सा खाया, फिर ये हिस्सा खाया। अच्छा 4 खा गए यहाँ पे। 4 कितने में खाया? 4 हिस्सा कितने में खाया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 4 हिस्सा खाया। लेकिन आप खा कितना रहे हो? आप तो खा रहे हो आधा ही ना। ये देखो ये जितना है ये इतना ही है, ये इतना ही है, भले हिस्सा आपने ज्यादा लगाया, आपने पार्ट ज्यादा किया, एक पिज्जा को डिफरेंट आपने कट ज्यादा किया, हिस्सा ज्यादा लगाया, लेकिन खाया तो आपने 1/2 ही। ये जो पिज्जा है ये क्या हुआ? आपने पिज्जा खाया इतना ही, ये वाला जो पार्ट है इसी को खाया आपने, यहां भी इसी को खाया, बट आपने क्या किया? यहां पे 2 पार्ट करके खाया, यहां पे 4 पार्ट करके खाया, यहां पे 8 पार्ट करके खाया, लेकिन खाया आपने इतना ही पिज्जा। इधर के जो इधर है, ये वाला जो पार्ट है जो नहीं दिख रहा है हमें, वही आपने खाया। तो खाया आपने हर जगह सेम, बट पार्ट आपने ज़्यादा करके खाया। यहाँ पे 2 पार्ट किया था, यहाँ पे 4 पार्ट किया था, यहाँ पे 8 पार्ट किया था, लेकिन खाया आपने हाफ पिज्जा ही। फील आ रहा है? खाया हमने उतना ही, पार्ट बहुत ज़्यादा कर दिया। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसको 1/2, 2/4, 4/8 खाया तो हमने सेम, खाया तो हमने 1/2 ही है, भले ही पार्ट हमने ज़्यादा कर दिया है। तो इसलिए फील आ रहा है कि ये सारे सेम कैसे होते हैं। प्रैक्टिकली फील आ रहा है कि आप पिज्ज़ा कितना भी बड़ा लो, उसका हाफ करके खाओ
तो 1/2, उसका 4 पार्ट कर दो, उसमें से 2 पार्ट खा लो, तब भी आप 1/2 ही खा रहे हो। अगर उसका 8 पार्ट कर दो और उसमें से आधा खा जाओ, तब भी आप 4/8, अगर उसमें से 4 पार्ट को खा रहे हो तो भी आप 1/2 ही खा रहे हो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अगर आपसे बोलता है कि किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं, अगर सपोज आपको कोई नंबर दिया रहता है, एक क्वेश्चन छोटा सा कर लो यहां पे, 1/4 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालो, तो आप क्या करोगे? ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 2/8। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 3/12। तो यहां पे लिखोगे 2/8 3/12 इक्वल टू कर दो, इक्वल टू ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, दिस इज 4/16। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 5/20। समझ लो? तो ये सारे क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। इन सब का अगर रिडक्शन करोगे, इन सब का रिडक्शन करोगे तो 1/4 ही आएगा। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। अब समझो, अगर आपको दिया हुआ है कि 1/4 और 1/7, इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 1/4 एक रैशनल नंबर है, 1/7 भी एक रैशनल नंबर है। इन दो रैशनल नंबर के बीच में अगर आपको बहुत सारे रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो कैसे करोगे? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहां क्या करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम कर देते हैं, 4 और 7 का एलसीएम कर देते हैं। 4 और 7 का एलसीएम करो, 4 1 7, 4 यहां 7 हो जाएगा, 7 7 1 1, नीचे आ गया 1 1, तो 4 × 7 28 हो गया। तो ये 28 हो गया। ओके, यहां तक तो ठीक है। ये अगर 28 हो गया तो अगर 1/4 को हमें नीचे 28 लाना है तो क्या करना होगा? इन दोनों का एलसीएम आया, देखो 1/4 और 1/7 के बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। टू रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं बहुत सारे। तो 1/4 और 1/7 में 4 और 7 का हमने एलसीएम किया तो 28 आया। 28 आया तो 1/4 को 28 अगर बनाना होगा तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 7/28। और 7/28 क्या है बेटा? 1/4 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ये ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई किया, अभी हमने देखा पीछे। तो 1/4 और 1/7 इन दोनों के बीच में अगर हमें बहुत सारे रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 4 और 7 का एलसीएम आया 28। अब इसको नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको 28 बनाने की कोशिश करो। तो डिनोमिनेटर को अगर आप 28 बनाने की कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जैसा यहाँ पे वर्कआउट करोगे। तो 1/4 ऊपर 7 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 28, दिस इज 7। इसको बनाओ, 1/7 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/28। अब ये बन गया 7/28 और ये बन गया 4/28। आप एक तरह से देखोगे तो 7/28 क्या है? 1/4 ही तो है। 7/28 जो है 1/4 है और 4/28 क्या है? 1/7 है। ये और ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ये और ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? अब ये 28 है, ये 28 है। अब 4/28 और 7/28 के बीच में रैशनल नंबर्स हमें निकालने हैं। अब देखो कितना इजीली निकाल सकते हो आप। जब ये दोनों सेम हो जाएं तो इसके बाद देखो 5/28 कर दो, 6/28 कर दो, 7/28। तो ये दोनों रैशनल नंबर हमने निकाल लिया इसके बीच का। इसके बीच में ही आएगा 4/28 और 7/28 के बीच में 5/28, 6/28 आएगा। ये नंबर्स समझ में आया कि कैसे निकालते हैं? किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर निकालना होगा तो जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद जो दो नंबर के बीच में निकालना है उनको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज कर दो। चेंज करने के बाद हमारे पास आया 4/28 और 7/28। 1/4 को चेंज किया तो बना 4/28 और 1/7 को चेंज किया तो बना 7/28। बन गया। अब देख लो इजिली 5 6 निकल गया। अब यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूं यहां पे मैं।
1/4 और 1/7 था जिसके बीच में हमें निकालना था। 1/4 और 1/7। अगर मैं बोलता हूं यहां पे तो 2 रैशनल नंबर निकला, यहां पे 2 रैशनल नंबर निकला किसके किसके बीच में, 4/28 और 7/28। इसका मतलब है 1/4 और 1/7 के बीच में 2 रैशनल नंबर्स जो हैं वो है 5/28 और 6/28। अब क्वेश्चन आपसे बोलता है कि 2 नहीं चाहिए मुझे 4 चाहिए, 4 निकाल के दिखाओ। इसमें कैसे निकालो? तो आप क्या करोगे, इसको आपने अभी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज किया था। 1/4 को किस में किया था, 4/28 में चेंज किया था, और 1/7 को 7/28 में चेंज किया था। यहां तक तो समझ में आया? अब हमें 2 नहीं चाहिए, हमें 4 नंबर चाहिए। ऐसे 4 नंबर चाहिए इन दोनों के बीच में, 1/4 1/7 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो अब क्या करेंगे, देखो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से इसको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज कर रहे हैं। डिनोमिनेटर जो है उसको बड़ा कर रहे हैं और न्यूमरेटर जो है उसको भी बड़ा कर रहे हैं, ताकि जो बीच का जो गैप है वो बड़ा हो जाए। समझो, फील करना है इसको। तो ये हो गया 8/56, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 14/56। अब देखो 8 और 14 के बीच में तो आप 4 क्या और भी ज्यादा लिख सकते हो, 9/56, 10/56, 11/56, 12/56, 13/56 और 14/56। तो इतने सारे नंबर्स जो हैं वो बीच में निकल गए। आप यहाँ पे 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में आप उसको चेंज कर सकते हो। और फिर गैप जो होगा, ये जो देखो गैप, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 14 है। इन दोनों के बीच में कितना का गैप हो गया, 6 का गैप हो गया। यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 का गैप है। तो 3 के गैप को 6 का गैप बनाओ, 6 के गैप को 12 का गैप बनाओ। तो ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो फैक्टर जो है वो चेंज करते जाओ, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज करते जाओ और बीच का निकालना बहुत ईजी होगा। एक चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6। चलो निकालो। -3/4 खुद से ट्राई करो, 5/6, इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 और 6 का एलसीएम कर देते हैं। तो 4 और 6 का एलसीएम कर दो, 2 3 2 1 3 3 1 1। तो कितना हो गया, 2 × 2 × 3 दैट इज 12 आ गया। तो नीचे वाले को 12 बनाना, तो क्या करेंगे हम, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बन गया। सो दिस इज -9/12। -3/4 और -9/12 दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। क्लियर है? यहाँ पे इसको भी नीचे 12 करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। सो दिस इज 10/12। क्लियर है? तो -9/12 और 10/12, इसको थोड़ा सा और दूर लिख लेते हैं। (10/12) इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स लिखना शुरू करो। तो ये हो गया -8/12, -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12 करते हुए -2/12, ऐसे करके 0 बीच में आएगा, फिर 1/12, फिर 2/12, 3/12 करते हुए 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12 एंड लास्ट में 10/12। तो 10/12 और -9/12 के बीच में इतने सारे आपके पास आ गए रैशनल नंबर। देखा कैसे निकाल सकते हैं? अगर इसका डबल निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको भी -9/12 को और एक्सपेंड करेंगे। 2 से एक्सपेंड किया तो -18/24 हो गया, और ये हो गया कितना है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 20/24। बस एक चीज का ध्यान रखना बेटा आप लोग, कि ये जो नीचे 24 है तो यहां भी 24 होना चाहिए, तब आप निकाल सकते हो इजीली। डिनोमिनेटर जो है आपको सेम करना ही पड़ेगा। किसी भी दो नंबर के बीच में अगर रैशनल नंबर निकालना है, अगर इसके बीच में रैशनल नंबर निकालना है तो डिनोमिनेटर को सेम करो, रैशनल नंबर निकल जाएंगे बीच के। क्लियर है? तो कंसेप्ट क्या है, रैशनल नंबर्स अगर निकालना है किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में, तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर दोगे। ठीक है? तो ये -18/12, ये देखो 20/12। अब तो बहुत ज्यादा निकल सकते हैं, -17, -16, -15, -14, -13 करते हुए ऐसे 20 तक जाओ। इतने सारे रैशनल नंबर्स निकल गए। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट
यस सर, बहुत समझ में आया। फाइंड 20 रैशनल नंबर्स, यही दो नंबर्स थे, इसके बीच में आप डबल कर दिया, 20 रैशनल नंबर्स निकालो। चलो इसका आंसर निकालो, आप लोग खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे बेटा आपकी प्रैक्टिस नहीं बनेगी, ठीक है। सर मेरे को तो ऐसे ही समझ में आ रहा है सब कुछ। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सब समझ में आता है, वो पेन पेपर पे कुछ करते ही नहीं है, और बाद में उनसे पूछोगे तो वो भूल जाते हैं। इसलिए नोट्स बनाओ, नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नंबर लाइंस देखते हैं। नंबर लाइंस क्या होता है, एक लाइन होगा, ये देखो एक लाइन है, इसमें ये जो है उस तरफ जा रहा है, कंटिन्यूअसली जा रहा है, और ये इस तरफ जा रहा है। ये जो एरो है ये डिनोट करता है कि ये इस तरफ बढ़ता ही जा रहा है और ये इस तरफ बढ़ता ही जा रहा है। हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, एक लाइन लेते हैं, उसमें एक जीरो मार्क कर देते हैं। जीरो, जीरो मार्क किया तो जीरो के जो राइट हैंड साइड में है, जीरो के जो राइट हैंड साइड में है दैट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइड है, और जीरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में है दैट इज नेगेटिव साइड। अब जीरो के इधर इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग करते जाओ। तो जीरो से 1, जीरो और 1 के बीच में जितना गैप है उतना ही 1 और 2 के बीच में गैप होगा, उतना ही 2 और 3 के बीच में गैप होगा, उतना ही 3 एंड 4 के बीच में गैप होगा, उतना ही 4 एंड 5 के, उतना ही 5 एंड 6 के। अब जीरो और -1 के बीच में जितना गैप होगा उतना ही -1, -2, -3 और -2 के बीच में होगा, उतना ही -4, -3 के बीच में होगा, उतना ही -5 एंड -4 के बीच में होगा, और दैट विल गो टिल द इन्फिनिटी। ये जो एरो दिखा रहा है वो बोल रहा है कि वो प्लस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना है, और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये नंबर लाइन है। यहाँ पे सारे जो ये स्पेस हैं, ये जो यूनिट है, इनको यूनिट बोलते हैं, ये सारे यूनिट जो है वो सेम है। क्लियर है नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर को। सपोज आपके पास यहां पे दो केस बनेंगे, रैशनल नंबर्स के दो केस बनेंगे, एक जहां न्यूमरेटर बड़ा हो और एक जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक बड़ा हो, एक केस ये बनेगा, और दूसरा केस बनेगा जहां न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो। ऐसा दो केस ले लेते हैं। तो जहां न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो ऐसा केस लेते हैं एक, दैट इज 2/3। 2/3 देखो 2 जो है 3 से छोटा है, और जहां न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है जैसे 5/3। ठीक है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। ऐसा दो केस लिया हम, इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है, रैशनल नंबर ही है। 2 इज अ रैशनल नंबर। 2 जो है इंटीजर है, 3 जो है इंटीजर है, तो 2/3 जो है वो क्या होगा, रैशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट्स व्हाई दिस इज रैशनल नंबर। 5/3 क्या है, एक रैशनल नंबर है वेयर 5 इज इंटीजर, 3 इज इंटीजर एंड 3 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 5/3 जो है वो रैशनल नंबर है। तो दो रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक लाइन बना लो, टिक टिक, एक जीरो मार्क कर लो, 1 2 3, -1 -2 -3। ठीक है, नंबर लाइन बन गया। ये वाला केस लेते हैं 2/3। अब एक चीज मुझे आप बताओ, 0 से 1 के बीच में, इसको जूम करते हैं, जूम 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 करते हैं। जूम कैसे करते हो, ऐसे करते हो ना जूम। तो जूम किया 0 और 1 को, तो देखो ये है 0 और ये है 1। फील करना है एक एक चीज। अब यहां 2/3 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, 2 पार्ट निकाला गया है 3 पार्ट में, 2 पार्ट निकाला गया है 3 पार्ट में। तो ये पूरे को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि 2 पार्ट कौन सा निकाला गया है 3 पार्ट में। समझ में आ रहा है। 2/3 का क्या मतलब होता है, 2/3 का मतलब होता है कि 3 पार्ट में से 2 पार्ट निकाला गया है। पूरा पिज्जा है, उसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया, उसमें से 2 पार्ट खा लिए तो बना वो 2/3 हमने खाया। समझ में आया 2/3 कैसे बना, 2/3 का फील क्या है, 2/3 का मतलब क्या है। तो 0 से 1 के बीच में ये होगा। आपको तो ये पता है बेटा कि 2/3 जो है अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो इसका मतलब है कि वो 0 और 1 के बीच में होगा। अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो वो 0 और -1 के बीच में होगा। ठीक है, जैसे 2/3 है तो 2/3 जो होगा वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में होगा, 0 के बाद होगा। 2/3 कैसा है, पॉजिटिव है तो 0 के बाद होगा।
0 के बाद कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। अगर -2/3 है तो क्या होगा, -2/3 का मतलब है कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। कहाँ पे आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा, जब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। ये तो क्लियर है। अगर नेगेटिव रहेगा तो इसके बीच में, अगर पॉजिटिव रहेगा तो इसके बीच में। तो इसको हमने जूम किया, जूम किया, जूम कर दिया यहाँ पे। अब जूम करने के बाद 2/3 का जो फील है कि इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, इसको यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2। अब देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको 1/3 बोल सकते हैं, इसको 2/3 बोल सकते हैं, और इसको 1 को 3/3 बोल सकते हैं। यस, 3/3 क्या होता है, 1 होता है। देखो कितना सिंपली हो गया। अब अगर आपको बोलता है 2/3 को रिप्रेजेंट करो तो 2/3 इज हियर। समझ में आ गया। चलो 1/5 को करके दिखाता है, 1/5 को करके दिखाओ। 1/5 कहां होगा, 1/5 को करके दिखाओ। 1/5 जो होगा बेटा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यहां है 1 इज लेस देन 5, ठीक है। 1/5 कहां पे होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। क्लियर सी बात है, 0 और 1 के बीच में होगा। अब क्या करेंगे, ये 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, 0 और 1 को जूम करके यहां पे लिखा और इसको 5 पार्ट में हम डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। अब ये देखो 5 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 पार्ट। अब 1/5, तो 1/5 ये है 2/5, ये है 3/5, ये है 4/5, और 1 को हम लिख सकते हैं 5/5, देख सकते हैं। तो अगर आपसे 1/5 पूछता है तो कहां पे है, यहां पे है। क्लियर, समझ में आया। चलो दूसरा केस को डिस्कस करते हैं। दूसरे केस में हमने एग्जांपल क्या लिया है, 5/3 का। इसको देखते हैं। 5/3, 5/3 इसका क्या मतलब है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है वो बाद में देखते हैं, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3। ये तो आपको करना आता होगा। 3 1 जा 3 प्लस 2/3, तो 3 + 2 कितना होता है, 5/3। ऐसे लिख लिया। अब ऐसे लिखने के बाद एक चीज हमें पता चल रहा है कि ये 1 और इसके नेक्स्ट नंबर के बीच में होगा। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 + 2/3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये जो है ये 0 और 1 के बीच में होता है। अगर हम यहां पे 1 ऐड कर दें तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये 1 और 2 के बीच में होगा ये पूरा। समझ में आ रहा है। 1 + 2/3 जो होगा 1 और 2 के बीच में होगा। यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब देखो ये नंबर लाइन है, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अभी नेगेटिव वाला नहीं बनाते हैं बिकॉज नेगेटिव में हमें जाना ही नहीं है। 5/3 क्या है, पॉजिटिव है, तो हमेशा 0 के राइट हैंड साइड में होगा। अब 0 के राइट हैंड साइड में होगा तो इसको मैंने ऐसे बना दिया, 5/3 को 1 2/3 करके लिख दिया। अब 1 2/3 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 2/3 लिख सकते हैं। तो 1 और 2 के बीच में होगा। अब यहीं कहीं बीच में इसके है। 2/3 जो होता है बेटा वो 1 से छोटा होता है, तो 1 + 2/3, तो 1 + 2/3 मतलब 1 है, 1 से आगे है लेकिन 2 से पीछे है, 2 को क्रॉस नहीं किया है, तो 1 और 2 के बीच में है। ये तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, 1 का तो हिसाब हमने कर दिया, 1 को हिसाब हमने कर दिया, यहां से ट्यू यहां पे चले आए 1। अब 2/3 का हिसाब कर देते हैं। 2/3 के हिसाब के लिए यहां से उड़ना पड़ेगा और कहां पे जाएंगे अभी नहीं पता। तो इसको क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में, ये देखो 2/3 है तो सेम पिछले केस जैसा 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, 1 2। अब देखो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3। तो इसको क्या 1/3 लिख सकते हैं, इसको 2/3 लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं ना। ये 1 एक्चुअली 1/3, अगर ये 0 होगा तो लिखेंगे, अगर ये 1 है तो इसको 1 1/3 लिखेंगे, इसको 1 2/3 लिखेंगे, इसको 2 है तो इसको 1 3/3 लिखेंगे, विच इज 2। देखो 3 से 3 1 कट गया तो ये 2 बन गया। समझ में आ रहा है। तो अगर 1 2/3 लिखना है तो दिस इज, यहां से जंप करके ट्यू यहां पे पहुंचेंगे। समझ में आया कि फिर से एक एग्जांपल कराऊं, एक कराता हूं फिर से। सपोज 8/
3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक नंबर लाइन ऐसे खींच दो, यहाँ पे 0 बना लो, यहाँ पे 1 बना लो, यहाँ पे 2 बना लो और यहाँ पे 3 बना लो। अब देखो 2 का हिसाब कर दो, तो 2 का हिसाब हम कर देते हैं, टक टक यहाँ पे पहुंच गया। अभी और आगे जाना है, अब इसका हिसाब करते हैं। तो इसका हिसाब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 पार्ट में से 2 पार्ट को पकड़ना पड़ेगा। तो इसके इससे 3 पार्ट कर दो, 1 2, तो ये देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट बन गए। अब 3 पार्ट में से 2 पार्ट को पकड़ लो, टक टक, सो दिस इज 2/3। अगर 1 पार्ट पकड़ते तो क्या होता है, ये 1/3 होता। अगर तीनों पार्ट को पकड़ लेते तो क्या होता, 3/3 होता है, जिसको हम 3 भी बोल सकते हैं। 3 1 जा 3 हो जाता है, 2 + 1 = 3। क्लियर है? तो अब आप रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइंस पे लिखते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा, पक्का क्लियर हो गया है। बैक जाके देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। चलो इसको दोनों को खुद से करो। ये 7/9 है। 7/9 का क्या मतलब है, मैंने बताया था कि 0 और 1 के बीच में होगा। 7 जो है न्यूमरेटर, जो देखो यहाँ न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो छोटा होगा तो कहां से कहां होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। कब, जब ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो 0 और -1 के बीच में होता। क्लियर है? अब 9 है, तो 9 पहले पार्ट में इसको, इसका क्या मतलब है, इसको पहले फील करो। 7/9 का मतलब क्या है, 9 पार्ट में से 7 पार्ट को पकड़ लेना है। 9 पार्ट में से 7 पार्ट को पकड़ लेना है। तो 0 और 1 के बीच में 9 पार्ट कर दो। तो 9 पार्ट कैसे करते हैं, अगर 0 और 1 के बीच में 9 पार्ट करना है तो 8 डिवाइड करेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 9 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट हो गया। अब क्या करना है, 7/9 को पकड़ना है, तो 7 पार्ट पकड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे आ गया। दिस इज 7/9। अब यहां पे देखो हर पार्ट को मैं लिखना शुरू करता हूं। ये 1/9 है, ये 2/9 है, ये 3/9 है ना। ये 1 पार्ट पकड़ है 9 पार्ट में, ये 2 पार्ट पकड़ है 9 पार्ट में, 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 एंड दिस इज 9/9 विच इज 1। क्लियर? चलो इसको करो, 3 1/3, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। 3 का तो हिसाब हमने कर दिया, यहां पे पहुंच गया हम, टक 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 3 पे पहुंच गया। 1/3 का हिसाब कर दो, तो 3 और 4 के बीच में कितने पार्ट करने पड़ेंगे, 3 पार्ट करने पड़ेंगे। 3 पार्ट कर दो, 1 2 बार करेंगे तो 3 पार्ट हो जाएगा। 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। इसमें से कितना पार्ट पकड़ना है, 1 पार्ट पकड़ना है। तो यहां से टक से यहां पहुंचा, दिस इज 3 1/3। ये क्या होगा, 3 2/3 होगा। तो आंसर तो ये है, जस्ट बता रहा हूं, ये 3 2/3 होगा। और दिस इज 3 3/3। सो 3 3 से कट गया 1, 3 + 1 = 4। समझ में आया? चलो, मजा आया रियल में? कमेंट में मुझे बताना कि कैसा लग रहा है क्लास। ठीक है, इससे मुझे भी पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। बिकॉज ये यूट्यूब होता है, यहाँ पे क्या होता है, वीडियो हम बना रहे हैं और बच्चों से क्या इंटरेक्शन हो नहीं रहा है। मुझे एज्यूम करना पड़ता है कि बच्चे हैं यहाँ पे, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो इसमें 4 प्रॉपर्टी जो है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख लो। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो अपनी प्रॉपर्टी के क्लोज में रहेगा। सिंपल भाषा में समझो, अपनी प्रॉपर्टी को वो नहीं छोड़ेगा। अगर किसी रैशनल नंबर को, सपोज कोई एक रैशनल नंबर है R1 और दूसरा रैशनल नंबर है R2, तो इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो तीसरा जो बनेगा वो भी रैशनल नंबर ही बनेगा। ये बोलना चाह रहा है कि रैशनल नंबर को अगर किसी रैशनल नंबर के साथ जोड़ रहे हो या रैशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो या उसके बीच में जो भी ये जो ऑपरेटर्स हैं, जो भी ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो, अगर दो रैशनल नंबर्स को साथ में किसी ऑपरेटर के साथ अगर कुछ वर्कआउट कर रहे हो तो जो रिजल्ट आएगा वो भी रैशनल नंबर आना चाहिए। मतलब रैशनल नंबर अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेगा, वो रैशनल नंबर ही बना रहेगा। समझ में आ रहा है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी कौन कौन सा देता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने जो लिखा है इसको ध्यान से समझना एक एक चीज को। अगर किसी रैशनल नंबर, सपोज एक रैशनल नंबर ले लो 2/3 प्लस 1/2, ये दो रैशनल नंबर है। एडिशन में देखते हैं हम कि अगर दो रैशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो क्या रैशनल नंबर बनता है, तो यस, ये 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 7/6,
7/6 क्या है? एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर R1, ये R2, ये भी दूसरा रैशनल नंबर और ये तीसरा भी रैशनल नंबर। तो दो रैशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, दो रैशनल नंबर को हम अगर ऐड करते हैं तो तीसरा रैशनल नंबर बनता है। इसका मतलब है कि रैशनल नंबर जो है वो एडिशन में, ये एडिशन है, एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर है? सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। तो 2/3 माइनस 1/2, इसी एग्जांपल में माइनस कर दिया तो हो गया 4 - 3/6, ये हो गया 1/6। 1/6 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। वाओ, यहां भी रैशनल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन में भी रैशनल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। यही मैंने लिखा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। तो 2 × 2/3 × 1/2, तो 2 नीचे 6, तो 2/6 एक रैशनल नंबर है। दिस वन इज ऑल्सो रैशनल नंबर, दिस वन इज ऑल्सो रैशनल नंबर, R2 ले लो, और दिस वन इज R3। ये क्या रिप्रेजेंटेशन है? R1 मतलब रैशनल नंबर है, R1 जो है रैशनल नंबर है, ये R2 है, ये R3 है। ये कोई नहीं, ABC भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, जस्ट मैंने R1 लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना इससे। ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो तीसरा जो निकलेगा वो भी रैशनल नंबर ही बनेगा, रैशनल नंबर ही बनेगा। समझ में आ रहा है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी किस में शो होती है बेटा? रैशनल नंबर के एडिशन में शो होती है, सब्ट्रैक्शन में शो होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है। क्या डिवीजन में शो होता है? यहाँ डिवीजन तो नहीं लिखा, देखते हैं। सपोज 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। 0 क्या है? एक रैशनल नंबर है। दिस इज रैशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। बताया था ना, 0 एक रैशनल नंबर है, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं। तो 0 क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो अगर 2 को रैशनल नंबर से हम डिवाइड करते हैं, 2 को या किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, तो ये तो अनडिफाइंड हो गया। ओ माय गॉड, यहां पे तो रैशनल नंबर आया ही नहीं। यहां पे देखो रैशनल नंबर नहीं आया। ये रैशनल नंबर था, ये रैशनल नंबर था, बट यहां पे तो रैशनल नंबर आया ही नहीं। तो यहां जब रैशनल नंबर नहीं आया, इसका मतलब है कि डिवीजन में रैशनल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो डिवीजन में रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, यही मतलब है। अगर किसी भी दो रैशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी समझ लो, अपनी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेगा। अगर दो रैशनल नंबर एक दूसरे से ऐड हो रहे हैं तो रैशनल नंबर बनेगा। दो रैशनल नंबर को अगर एक दूसरे में माइनस कर रहे हो तो रैशनल नंबर बनेगा। दो रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तीसरा जो रैशनल नंबर ही बनेगा। लेकिन डिवीजन जब करोगे तो रैशनल नंबर बनते हैं, बट ये एक ऐसा केस है जहां पे 0 आ गया, वहां पे अनडिफाइंड हो गया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस केस, इस केस के चलते वी कैन से दैट डिवीजन में रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता। स्टेटमेंट वेरी क्लियर है, समझ में आ गया? ओके। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये भी समझ लो। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है? सपोज ए कोई रैशनल नंबर है, बी कोई रैशनल नंबर है, तो हम उसको b + a लिख सकते हैं। माइनस गलती से बोल रहा था, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। a + b = b + a। अब रीअरेंजमेंट क्या कर रहे हैं कि a और b को एक दूसरे की तरफ स्विच कर दे रहे हैं, ट्यू 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 ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। a की जगह b आ गया, b की जगह a आ गया, तो a + b = b + a हो तो उसको हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं कि शो करेगा। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एडिशन, यहां बोल रहा है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में रीअरेंजमेंट होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है? एक्सचेंज। मैंने तुमको सामान दिया, तुमने मुझे सामान दिया, मैं तुम्हारी पोजीशन पे आया, तुम मेरी पोजीशन पे आ गए, यही तो है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? रीअरेंजमेंट। मैं तुम्हारी पोजीशन पे आ गया, टक, तुम मेरी पोजीशन पे आ गए, टक, तो एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज या रीअरेंजमेंट ऐसे समझ लेना, ठीक है। एक्सचेंज और रीअरेंजमेंट ऐसे याद रखना। कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है? रीअरेंजमेंट हो रहा है या एक्सचेंज होना, टक 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 ऐसे एक्सचेंज होना, ठीक है। तो a और b जो है दो रैशनल नंबर है, तो इसका रिजल्ट चेक करते हैं। 2/3 + 3/2 ऐसा कोई ले लो। दो रैशनल नंबर हमने ले लिया, लेने के बाद इसको स्विच किया, इसके पोजीशन को स्विच किया, इसके पोजीशन को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने चेक किया, एक्सचेंज किया, तो ये हो गया 3/2। इसको यहां उठा के ले आए,
और इसको यहाँ उठा के ले गए 2/3। देखते हैं बराबर होगा, यस बराबर होगा, ये तो सिंपल सा है। 3 2 6, 2 3 6 इज इक्वल टू यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 4, 13/6 इज इक्वल टू 13/6। वाह, यानी हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि रैशनल नंबर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है कहाँ पे, एडिशन में। एडिशन में देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर सकता है। चलो इसको सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। a माइनस बी इजकल टू बी माइनस ए होगा, तो 4 क्या है, एक रैशनल नंबर है, 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब स्विच कर दो पोजीशन, 3 - 4, यहाँ देखो, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। 1 और -1 कैसे बराबर हो सकते हैं, नहीं बराबर हो सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि सब्ट्रैक्शन में इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपना रैशनल नंबर शो नहीं करता। समझ में आ रहा है। एएसएम का मतलब क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी कहां शो कर रहा था, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में करेगा केवल, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करेगा। देखते हैं, चलो मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं, एडिशन का देख लिया, सब्ट्रैक्शन का देख लिया और मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं। ए इंटू बी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगा, एक दूसरे का पोजीशन को एक्सचेंज करेगा, ट्यूं ट्यूं ऐसे एक्सचेंज करेगा। तो ये हो गया b इंटू ए, यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ से यहाँ गया, तो ये 2/3 इंटू 3/2 ले लो, तो ये हो गया। पोजीशन स्विच करो, 3/2 इंटू 2/3 कर दो। अब देखो सेम आते हैं क्या, 2 3 6/6 1 हो गया, यहाँ पे 3 2 6/6 1 हो गया। वाह, 1 1 बराबर हो गया। यानी मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपना रैशनल नंबर शो करेगा। ठीक है, डिवाइड में देख लेते हैं, a डिवाइडेड बाई b इजकल टू b डिवाइडेड बाई a। बेटा आप इसमें ना केवल 2 नंबर लेना, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर लेना, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक दूसरे का पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया, पोजीशन एक्सचेंज किया तो मन में देख सकते हो, अच्छा एडिशन में हो सकता है, एडिशन में इधर इधर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब्ट्रैक्शन में ना, हाँ सब्ट्रैक्शन में इशू हो सकता है, माइनस प्लस का इशू हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होगा, डिवाइड में भी इशू हो सकता है। देखो कैसे, सपोज ये 4 है, 4 डिवाइड बाई 2 करो और 2 डिवाइड बाई 4 कर दो, एक्सचेंज कर दिया पोजीशन, b के पोजीशन को a पे ले आए, ठीक है, और a को b पे ले गए, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2/4, ये तो 1/2 हो गया, नॉट पॉसिबल। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है रैशनल नंबर, वो डिवीजन में शो नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन में शो करता है, एडिशन में शो करता है, सब्ट्रैक्शन में शो नहीं करता। तो एएसएम एएम ऐसे याद रखना, फटाक से निकल जाएगा, या फिर आप खुद से भी कर सकते हो। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस b प्लस c, एडिशन में देख रहे हैं, यहां भी लिख दो इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब एसोसिएटिव का मतलब है कि एसोसिएट करना मतलब ग्रुपिंग करना। जैसे क्लास में कैसे होता है, मैं तुम्हारे ग्रुप को छोड़ के उस ग्रुप में गया, उस ग्रुप को छोड़ के उस ग्रुप में गया, ग्रुपिंग होती है ना आप लोग के क्लास में। एक ग्रुप बनाया, ओ इसमें मजा नहीं आ रहा, इस ग्रुप को छोड़ के उस ग्रुप में, उस ग्रुप को छोड़ के उस ग्रुप में, तो ये क्या है, ग्रुपिंग है, एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में जाना। तो यहां भी ग्रुपिंग है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब एसोसिएट करता है, इसको छोड़ा उसके साथ एसोसिएट हो गया, उसको छोड़ा इसके साथ एसोसिएट हो गया, ग्रुपिंग कर रहा है, एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में जा रहा है। तो इसको ग्रुपिंग से भी आप समझ सकते हो, ग्रुपिंग। अब यहां देखो, यहां कैसे ग्रुपिंग हुआ, पहले बी सी के साथ ग्रुपिंग किया, बी और सी बहुत अच्छे दोस्त बने और दोनों ने एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग कर लिया, या हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। अब बी बोल रहा है नहीं यार तुमसे मेरी जम नहीं रही बी के साथ, सी के साथ, अब मैं ए के साथ ग्रुपिंग कर रहा हूं, तो इस ग्रुप को छोड़ के बी ए के साथ किया, टक ऐसा। तो इसी को बोलते हैं बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग करना। पहले बी ने सी के साथ ग्रुपिंग किया, फिर बी जो है सी को छोड़ दिया, सी को छोड़ के वो वापस ए के साथ ग्रुपिंग कर लिया। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में शो होता है केवल। अच्छा, पहले सबको एक जगह लिख लेते हैं। एडिशन में ऐसा होगा, सब्ट्रैक्शन में कैसा होगा, a माइनस बी माइनस सी, फिर यहाँ भी लिखो a माइनस बी माइनस सी, पहले इसका ग्रुपिंग कर दो, यहाँ पे ग्रुपिंग कर दिया, यहाँ पे ग्रुपिंग कर दिया, ठीक है। b इस ग्रुप को छोड़ के इस ग्रुप के साथ आ गया। मल्टीप्लिकेशन में कर देते हैं, a इंटू बी इंटू सी, ग्रुपिंग कर दो, फिर b जो है इस ग्रुप को छोड़ेगा, c के साथ ग्रुपिंग छोड़ेगा और a के साथ आ जाएगा, दगाबाज b जो है यहाँ पे दगाबाज हो गया है,
देखो इसके साथ ग्रुपिंग छोड़ के इसके साथ आ जा रहा है, वेरी बैड, लाइफ में वेरी बैड काम कर रहा है बी। फिर डिवाइड में देखते हैं बेटा, ए डिवाइडेड बाई बी, ग्रुपिंग कर दो ऐसे, फिर इसकी ग्रुपिंग करो, फिर इसको करो, ठीक है। चलो इन सब का एक एग्जांपल देते हैं कि किसमें करता है किसमें नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर ए बी सी है तो 2 एक रैशनल नंबर है, प्लस 3 प्लस 2 कर दो, अब 2 प्लस 3 कर दो और प्लस 2 कर दो। 3 जो है इस ग्रुप को छोड़ के, 3 प्लस 2 के ग्रुप को छोड़ के 3 इसके साथ आ गया, इसके साथ आया तो यहाँ पे कितना हो गया 2 प्लस 5 और यहाँ पे 5 प्लस 2 7 इक्वल टू 7। यानी कि एडिशन में जो है, एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है रैशनल नंबर। एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है कौन, रैशनल नंबर। ये समझ में आया यहां से। माइनस में देख लेते हैं, माइनस में ए माइनस ए नहीं, टू माइनस 3 माइनस 2 ऐसे कर लो, फिर इसको 2 माइनस 3 माइनस 2 कर लो। 3 जो है इस ग्रुप को छोड़ के इसके साथ आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ 2 माइनस 1 हो गया, 3 माइनस 2 करेंगे तो, और यहाँ कितना हो गया माइनस 1 माइनस 2, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया माइनस 1 माइनस 3, वेरी सॉरी दिस इज माइनस 3। तो ये 1 और माइनस 3 बराबर नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि रैशनल नंबर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं किसमें, सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर शो नहीं करते हैं, यहां पे नहीं किया। मल्टीप्लिकेशन में देख लो, 2 इंटू 3 इंटू 2, ये सारे रैशनल नंबर ही है ना, 2 3 2, ये क्या है रैशनल नंबर है। 2 इंटू 3 इंटू 2, ये 3 जो है इस ग्रुप को छोड़ के यहाँ पे आ गया, तो 2 इंटू 6 हो गया, यहाँ पे 6 इंटू 2 हो गया, दैट इज 12, दैट इज 12। वाह वाह वाह, ये वाह वाह में मैंने क्या कर दिया, दिस इज 12 इज इक्वल टू 12। दिस इज 12 इज इक्वल टू 12। समझ में आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है रैशनल नंबर, टक सही। डिवाइड में देख लेते हैं, जगह बचा है यहां पे, 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, और ये 3 ग्रुप को छोड़ के यहां पे आ गया, बहुत बढ़िया, दगाबाज बी। 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2, यहाँ पे 2 बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जिसके आगे डिवाइड का साइन होता है वो फ्लिप कर जाता है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर बन जाता है। तो यहाँ पे कर दो 2 इंटू, ये फ्लिप करेगा 2 बाई 3, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, इसका 2 बाई 3 इंटू 1 बाई 2 हो जाएगा, ये 2 बाई 1 ही है ना, तो ये 1 बाई 2 हो गया, फ्लिप कर गया तो 1 बाई 2। समझ में आ रहा है कि मिटा दूं, ये इसको मिटा दूं। तो इसको देख लो, यहाँ पे हुआ 4 बाई 3 और यहाँ पे हो गया 2 बाई 6। ओ माई गॉड, ये दोनों सेम नहीं है, दिस इज 1 बाई 3, इसको 1 बाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 बाई 3 और 1 बाई 3 सेम है, 4 बाई 3 1 बाई 3 सेम नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिवीजन में ये वाली जगह पे डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है रैशनल नंबर शो नहीं करता। तो रैशनल नंबर जो है वो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, 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 ऐसे याद कर लो थोड़ा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। रैशनल नंबर्स जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। चलो आगे के स्लाइड्स को देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने बताई है कि 2 रैशनल नंबर्स जो हैं, यहाँ पे ए और बी 2 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं,
ए प्लस बी करेंगे तो रैशनल नंबर्स आएगा, ए माइनस बी करेंगे तब भी रैशनल नंबर्स आएगा, ए इंटू बी करेंगे तो रैशनल नंबर्स आएंगे, बट ए डिवाइडेड बाई बी करेंगे कब? जब 2 डिवाइडेड बाई 0 करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन में शो करता है, सब्ट्रैक्शन में शो करता है, मल्टीप्लिकेशन में शो करता है, बट डिवीजन में शो नहीं करता है। ये चीज है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने अभी बताया कि एडिशन में शो करता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन में शो करता है क्या? यहाँ पे तो गलत लग रहा है, कुछ याद आ रहा है? ये गलत है, यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। a माइनस बी इजकल टू बी माइनस ए नहीं होगा। मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, 4 माइनस 2 इजकल टू 2 माइनस 4, क्या सेम है? नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ माइनस 2 है, नहीं है, बराबर है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में शो करेगा, मल्टीप्लीकेशन में शो करेगा, बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में शो नहीं करेगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि रीअरेंजमेंट और एक्सचेंज। रीअरेंजमेंट, देखो बी ए की जगह जा रहा है, ए बी की जगह जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है पोजीशन, एक्सचेंज हो रहा है पोजीशन, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, सब में एक्सचेंज कर दो पोजीशन और चेक करो कि किस में हो रहा है किस में नहीं हो रहा है। तो देखा गया कि एडिशन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, ये प्रॉपर्टी शो करता है रैशनल नंबर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करता है। देखो वीडियो चल रहा है कि नहीं, कि बंद हो गया? बहुत बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो बना रहा हूं और पता चला कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? यहाँ पे 3 रैशनल नंबर लेते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हम 3 रैशनल नंबर्स या उससे ज्यादा रैशनल नंबर्स की भी बात कर सकते हैं, बट 3 रैशनल नंबर्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ए बी सी 3 रैशनल नंबर्स हैं, ये ग्रुपिंग किया पहले, फिर बी जो है दगाबाज बी, इसको छोड़ा और सी के साथ अटैच हो गया। यहाँ भी बी इसको छोड़ के इसके साथ अटैच हो गया, बी इसको छोड़ के इसके साथ सी के साथ अटैच हो गया, बी ए को छोड़ा सी के साथ अटैच हो गया। तो देखा गया कि एडिशन में जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है और मल्टीप्लिकेशन में शो करता है, बट डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में नहीं करता है। इसका एग्जांपल दे चुका हूं आपको। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन का ओवर एडिशन, अब देखो यहां पे ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन, ये 2 चीज हो सकता है। सपोज आपको एग्जांपल देता हूं, 3/2 इंटू 4/2 प्लस 4/2 नहीं 1/2 कर दो इसको, 1/2 और यहां पे 1/3 कर दो। अब क्या बोल रहा है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस लिखो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो। a इंटू बी प्लस सी है तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी कर दो, a इंटू बी प्लस a इंटू सी कर दो। तो यहां करो, देखो बराबर आ रहा है, देखो एक बार करके 3/2 इंटू 1/3, तो ये कितना हो गया? 3/4 हो गया। दिस इज 3 कट गया, 1 बार 1/2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक देखें 3/2, इसको यहाँ 6, 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा? 6 होगा। तो ये 3 हो गया प्लस 2 हो गया, तो 3/2 इंटू 5/6 इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे एलसीएम हो गया 4, 3 प्लस 2, ठीक है, 3 2 जा 6, 5/4 इज इक्वल टू 5/4। वाओ, आंसर इज सेम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन का ओवर एडिशन शो करता है रैशनल नंबर्स, ठीक है। हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं a b c, उनको ऐसे लिखा गया a इंटू बी प्लस सी किया गया, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी कर देते हैं। तो क्या ऐसा होता है? तो यस होता है, हमने अभी प्रूफ करके देखा। अगर माइनस में हम देखते हैं तो ये ओवर एडिशन है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। चलो इसको देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? a इंटू बी माइनस सी, तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी करना है। 2/3 इंटू 1/2 माइनस 1/3, ऐसा कर लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 2/3 इंटू, ये प्रॉपर्टी है जो बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत करना है मैथ में, इस प्रॉपर्टी का यूज मैथ्स में बहुत करना है बेटा, तो इस प्रॉपर्टी को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। 2/3 इंटू 1/2 माइनस 2/3 इंटू 1/3। चलो देखते हैं करके। 2/3 इंटू, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया,
ये हो गया कितना 1/3 माइनस 2/9, ठीक है। तो 2/3 इंटू 1/6, तो 3 से कट गया, ये हो गया 1/9। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 1/9 हो गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 9, 3 माइनस 2, ये भी 1/9। वाह, बराबर हो गया। तो इसका मतलब है कि a इंटू बी माइनस सी जो है a इंटू बी माइनस ए इंटू सी हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर्स जो है वो फॉलो करते हैं। तो अभी हमने कौन कौन सा प्रॉपर्टी देखा? पहला क्लोजर प्रॉपर्टी देखा, फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखा, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखा, ठीक है। तो सीसीडी जो होता है बेटा, सीसीडी जो कॉफ़ी का शॉप है, कॉफ़ी का एक ब्रांड है सीसीडी, उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको याद करने के लिए। किसी से क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव होंगे, एक होगा ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन, ओके। कॉम्यूटेटिव में ASM याद रखना, यहाँ पे AM याद रखना, यहाँ पे AM याद रखना। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में शो करता है रैशनल नंबर्स। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ओवर एडिशन और ओवर मल्टीप्लिकेशन, ओवर सब्ट्रैक्शन में शो करता है, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इज एडिशन एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर? इज एडिशन एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर? आंसर करो इसका, सोचो। मैंने अभी बताया था आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी CCAD में A यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होता है AM, बताया था ना, यहाँ पे ASM, यहाँ पे AM, यहाँ पे AM और यहाँ पे ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन शो करता है। बताया था अभी, जस्ट पीछे बताया था आपको। तो बोल रहा है इज एडिशन एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स में ये है एसोसिएटिव, एडिशन शो करता है, तो यस ट्रू करता है, यस, आंसर इज यस, ट्रू करता है। तो आंसर ट्रू नहीं होगा, यस होगा। यस। इज मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर? इज मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव ऑन, कॉम्यूटेटिव का पूछा है, तो कॉम्यूटेटिव कौन सा है? ये वाला है। इज मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर्स? यस, आंसर इज यस, ठीक है। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग? एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अब इसको समझो। एडिटिव इनवर्स होता है कि जिसका A का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो -A होगा। अगर A और उसके एडिटिव इनवर्स को हम ऐड करें तो 0 होना चाहिए, ठीक है। किसी भी नंबर का, किसी भी रैशनल नंबर्स का अगर आपसे पूछता है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स को समझ लो, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है, तब वो क्वेश्चन करेंगे। अभी हमें दो प्रॉपर्टी और पढ़ना है बेटा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को लीव नहीं करेगा, इट विल नॉट लीव इट्स प्रॉपर्टी। मतलब रैशनल नंबर जो है वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, अगर जब भी बात हो रही है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की, तो इसमें क्या होगा कि वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। सपोज जैसे आप गणेश हो तो गणेश ही रहोगे, किसी भी नंबर के साथ अगर आपको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, तो आप अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करोगे, जो आप हो वही रहोगे, ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब ये है। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमें दो चीज पढ़ना है, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब कोई नंबर है, सपोज कोई नंबर है ए कोई नंबर है उसमें एडिटिव आइडेंटिटी क्या मतलब कि इस नंबर में क्या नंबर को हम ऐड करें कि यही नंबर रह जाए। ए में कौन सा नंबर ऐसा ऐड करें कि ए अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज करेगा, ए ही रह जाएगा, ये बोलना चाह रहा है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मतलब इट विल नॉट लीव इट्स प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करेगा। अगर ए है, मैं हूं, ए है, ए सपोज कोई ए नंबर है, जैसे 3 कोई नंबर है, ए को मैंने समझ लो A3 है, ठीक है। इसमें कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, दैट इज 0, पक्की सी बात है।
और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि कोई नंबर है, उसमें किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि वही नंबर रह जाएगा, दैट इज 1। तो यहां से एक चीज पता चल रहा है कि अगर किसी भी रैशनल नंबर में जीरो को हम ऐड करेंगे तो वही रैशनल नंबर हो जाएगा, नंबर में चेंज नहीं होगा, रैशनल नंबर जो है चेंज नहीं होगा। अगर कोई रैशनल नंबर है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रैशनल नंबर हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स? जीरो को किसी भी रैशनल नंबर में हम जोड़ेंगे, जीरो को किसी भी रैशनल नंबर में हम एडिशन करेंगे तो रैशनल नंबर चेंज नहीं होगा। क्लियर सी बात है? तो जीरो इज द एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। क्लियर सी बात है? जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। क्लियर सी बात है? ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर 4/3, सो योर आंसर विल बी 0। ठीक है। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर 4/3 कह सकते हो। 4/3 क्या है? रैशनल नंबर है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। अगर किसी भी रैशनल नंबर्स में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रैशनल नंबर्स वही रहेगा, ये रैशनल नंबर चेंज नहीं होगा, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा। तो वी कैन से दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। अगर आपसे पूछता है कि इज 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रैशनल नंबर, तो आंसर विल बी यस। अगर आपसे पूछता है कि 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है, तो आंसर विल बी 1। 1 जो है 4/3 का, या 1 जो है किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। समझ में आ रहा है? अब देखो, देखते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी का क्या मतलब है ये समझो। इसमें दो तरह की प्रॉपर्टी पढ़ना है। एडिटिव मतलब एडिशन की बात हो रही है। मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। सपोज आपके पास कोई रैशनल नंबर है ए, उसमें कौन सा ऐसा रैशनल नंबर को हम ऐड करेंगे कि आंसर विल बी 0। एडिटिव इनवर्स में होता है ए इज अ रैशनल नंबर, ए कोई रैशनल नंबर है, उसमें कौन सा एडिटिव मतलब कौन सा ऐसा रैशनल नंबर को ऐड करेंगे कि आंसर विल बी 0, तो इसका नेगेटिव कर देंगे तो हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि 4/3 कोई रैशनल नंबर है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -4/3। ठीक है। -1 क्या है, एक रैशनल नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा 1। देखो 4/3 को ऐड करेंगे -4/3 में तो क्या आंसर आएगा 0। -1 + 1 क्या होगा 0 होगा। तो आपको अगर कभी भी किसी रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो सीधे उस रैशनल नंबर में माइनस लगा देना। अगर वो खुद नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। क्लियर? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, ये देखो ये -a लिखा हुआ है, -a नहीं होगा बेटा, यहाँ पे 1/a कर लेना इसको, ये गलत है। ठीक है, ये 1/a होगा। अगर किसी भी रैशनल नंबर को, सपोज कोई एक रैशनल नंबर है, उसमें कौन सा मल्टीप्लिकेटिव है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा, कौन सा ऐसा रैशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि आंसर विल बी 1, तो 4 का 1/4 हो जाएगा। उसका रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं पता है? 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। फ्लिप कर दो, टिक ऊपर वाला नीचे, तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल बना दो तो 1/4 हो जाएगा। तो अगर हम किसी 4 × 1/4 करते हैं तो क्या होगा, आंसर विल बी 1। तो देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। तो अगर आपसे पूछता है कि किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल बता देना आंसर। अगर एडिटिव इनवर्स पूछता है किसी भी रैशनल नंबर का तो क्या करोगे, उसमें माइनस साइन लगा के बता दोगे। तो आज हमने 6 प्रॉपर्टी पढ़ा। यहाँ पे कौन कौन सा पढ़ा, एक बार समराइज कर देते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में वो अपने प्रॉपर्टी के क्लोज रहता है। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है या फिर एक्सचेंज होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव में होता है बेटा कि वो अपने ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में चला जाता है। ठीक है, ग्रुपिंग जो होता है वो चेंज हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने क्या देखा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मतलब a × b + c है, तो ये हो जाएगा a × b + a × c। अब ये देखो b और c जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गए, टूट गए, a के साथ टूट गए,
और सी जो है वो भी ए के साथ टूट गया, तो ए बी हो गया और ए सी हो गया। यही हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। फिर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में देखा कि कोई भी रैशनल नंबर जो है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा, क्लियर सी बात है। और यहाँ पे इनवर्स प्रॉपर्टी में हमने देखा कि अगर एडिशन वाला इनवर्स करना है तो क्या होगा, एडिशन का इनवर्स होगा नेगेटिव ऑफ दैट रैशनल नंबर। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है तो क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल। समझ में आ गया? चलो, कहाँ चले सर, हर बार आप बोलते हो चलो चलो। मल्टीप्लाई 6 by 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7 by 16। -7 by 16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो तो इसका -7 by 16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 16 by 7, माइनस ऊपर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई 6 by 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7 by 16। -7 by 16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -16 by 7। तो -16 by 7 कर दो यहाँ पे, तो हो गया -96 by 91। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यूज प्रॉपर्टी एंड फाइंड। यहां पे ना प्रॉपर्टी यूज करके फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करोगे और कमेंट में आंसर करना। यहां पे 3/5 जो है और -11/5 ये दोनों को एक साथ ले आओ, क्योंकि देखो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो 5 है। कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें हम इसको इसके साथ ले आ सकते हैं, a + b = b + a कर सकते हैं, या फिर a + b + c अगर है, b + c के साथ ग्रुपिंग है तो b को a के साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी, आप सोचना थोड़ा कि कौन सी प्रॉपर्टी इन दोनों में से यूज हो रही है, कुछ तो यहाँ पे यूज हो रहा है। फिर देखो यहाँ पे इसको एक साथ ले आओ और फिर आप कर लो, यहाँ पे भी 3 है तो ईजी हो जाएगा आपको एडिशन करना। 4/3 + -2/3 को एडिशन जब आप करोगे तो ईजी हो जाएगा, और इसको करोगे तो ईजी हो जाएगा। फिर सेम आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे -6/7 है, यहाँ -15/7 है, इन दोनों को साथ में ले आओ और इन दोनों को साथ में ले आओ। क्लियर? तो इजीली कर सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ये कॉम्यूटेटिव है या फिर एसोसिएटिव है, कौन सा है बताना आप मुझे। इज 12/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस वन। तो इसको है ना पहले नॉर्मल फॉर्म में कर दो, -12/9 हो गया, ठीक है। -12/9 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 12/9। आंसर इज यस और नो। व्हाट? क्या 12/9 और -12/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? नहीं। मैंने बताया था ना कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a होगा। तो 12/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 9/12 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे एडिटिव इनवर्स बोलता तो बेटा यहाँ पे होता, एडिटिव इनवर्स होता 12/9 का। अगर आप एडिटिव इनवर्स देखोगे तो -12/9 होगा, तभी तो ये 0 होगा। एडिटिव इनवर्स हो जाता, अगर यहाँ वर्ड एडिटिव होता तो हो जाता ये आंसर, बट ये एडिटिव इनवर्स नहीं है इसलिए नहीं होगा। फाइंड द रैशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू देयर रैशनल रेसिप्रोकल्स। फाइंड द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है, 1 है कि 0 है कि -1 है, कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल जो होगा वो खुद वो नंबर होगा? तो आंसर इज 1। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, -1 का रेसिप्रोकल -1। तो आंसर यहाँ पे क्या है, 1 और -1। सो आंसर इज हियर 1 और -1। ठीक है। फाइंड द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। कौन ऐसा रैशनल नंबर है, कौन ऐसा रैशनल नंबर? इसी 3 पे ज्यादा ध्यान देना, बिकॉज बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं बट वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। जब इस तरह के कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपके मन में 0, 1 और -1 ये तीनों आने चाहिए, सबसे पहले फटाक से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो फाइंड द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। इस रैशनल नंबर को अगर हम नेगेटिव करते हैं तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं? नहीं। इसका नेगेटिव करेंगे तो -1 होगा। ये दोनों बराबर हैं? नहीं। तो 0 का अगर नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो आंसर इज 0। 0 क्या एक रैशनल नंबर है, बताया था मैंने, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं। सो आंसर इज 0। तो इस क्वेश्चंस पे बेटा आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना है। जितने क्वेश्चंस ट्राई करोगे, मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ, जितने मैथ्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने कंसेप्ट जो होंगे वो ओपन होंगे, उतना आपका जो सॉल्विंग स्किल है, कम टाइम में तेज़ी से सॉल्व करना है, ये सब आपका डेवलप होगा। तो पढ़ाई करते रहो और अपने मम्मी पापा और देश का नाम रोशन करते रहो। जय हिंद।